हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज हमने ऐसा टॉपिक उठाया है जो हम अपने डेली लाइफ में होते हुए देखते हैं, और जब भी ये सब चीज़ें होती हैं ना, तो हमारे अंदर से अपने आप ही इसको जानने की इच्छा होती है कि ये सब चीज़ें हो क्यों रही है। तो अब हम उन्हीं टॉपिकों को कवर करेंगे जिससे आप लोग अच्छे से उन सब के होने का कारण अच्छे से पता कर सकें। ठीक है, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उसे आपको अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से समझा पाऊँ। ठीक है, तो बच्चों, जैसे हम देखते हैं कि हाउ विंड ब्लो, ये जैसे हम डेली देखते हैं कि हवा चलती है। अब हम वो जानेंगे कि हवा आखिर चलती कैसे, क्या रीज़न है इसके पीछे कि हवा चल रही है। ठीक है, इसी तरह से इसी तरह से टॉपिक बाय टॉपिक हम इन सब चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है, तो बस आप लोगों को ध्यान से सुनना है, बिल्कुल अच्छे से सुनना, और मैं कोशिश करूँगा कि इसे प्रैक्टिकली अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, तो बच्चों, इन टॉपिकों को कवर करने से पहले पहले आपको क्या करना है, हमें कुछ कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। ठीक है, अब अगर हम उन कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिए तो ये सब टॉपिक हमें बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको उन कॉन्सेप्ट को समझना, अब मैं आपको अब उन कॉन्सेप्ट को समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, आप ध्यान से सुनना। बच्चों, सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि भाई प्रेशर एंड टेम्परेचर का आपस में क्या रिलेशन होता है। प्रेशर एंड टेम्परेचर रिलेशन, इसका आपस में क्या रिलेशन होता है, सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो बच्चों, इसको जानने के लिए सबसे पहले हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो, हमने एक बर्तन लिया, उसमें हमने कुछ पानी भरा। क्या भरा? पानी भरा। इसमें मैंने क्या कर दिया? पानी भर दिया। ठीक है, ये वाटर के पार्टिकल्स है, छोटे 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 छोटे। ओके, अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको नीचे से क्या करेंगे? हीट करेंगे। नीचे से क्या करेंगे? हम इसको हीट करने जा रहे हैं। अब पानी क्या हो रहा है? हीट हो रहा है। ठीक है, अगर मान लो बच्चों, अगर मैं पानी को हीट कर रहा हूँ, अगर इसका टेम्परेचर अभी शुरू में 10 डिग्री सेल्सियस है, 10 डिग्री टेम्परेचर है। जब 10 डिग्री टेम्परेचर है तो इस पानी में कोई भी चेंज नहीं आया। अब मैंने क्या किया, टेम्परेचर को थोड़ा और इंक्रीज, मतलब जो इस चीज़ पे मैं गर्म कर रहा हूँ, अब मैंने उसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया। मतलब मान लो मैंने टेम्परेचर कर दिया 30। ठीक है, जब मैंने 30 डिग्री टेम्परेचर किया तो मैंने देखा कि इसमें कुछ धीरे धीरे अब, मतलब ये इसमें कुछ चेंजेज आना शुरू हो गए। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने टेम्परेचर को और बढ़ा दिया, मैंने मार्क कर दिया भाई 70। तो भाई जब मैंने 70 किया, तो जब मैंने टेम्परेचर को 70 तक पहुंचा दिया, ठीक है, तो क्या हुआ, मैंने देखा कि अभी वाटर जो होता है इसमें उबल बॉयल होना इसने स्टार्ट कर दिया। जब बॉयल होता है तो अब इसमें क्या होते हैं, ये पार्टिकल, वाटर के जो छोटे छोटे पार्टिकल होती है, एक दूसरे से क्या होने लगते हैं? दूर भागने लग जाते हैं। ठीक है, दूर भागने लगेंगे। अब कुछ टाइम बाद मैंने टेम्परेचर को और कर दिया, मैंने कर दिया मान लो 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस। जब मैंने 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो पानी बिल्कुल उबलने लग गया, पूरा उबलने लग गया। ठीक है, अब क्या होगा इसमें, जब ये पूरा उबलने लग जाता है तो क्या होता है, अब ये क्या होता है, ये भाप के रूप में, वेपर के रूप में ये बाहर आने लगते हैं, पानी के अंश। किसके रूप में? वेपर के रूप में। ठीक है, तो बच्चों आपको यहाँ पे ये समझना है, जैसे जब मैंने टेम्परेचर को अब एक बार बताओ बच्चों, जैसे यहाँ पे कुछ पार्टिकल है। ठीक है, ये मान लो कुछ मैंने मान लिया पार्टिकल्स है। ठीक है, अगर मान लो ये आपस में दूर दूर भागने लग जाएं, अगर ये मान लो ये पार्टिकल ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर, तो इससे क्या होगा, ये आपस में जब दूर दूर भागने लग जाएंगे तो क्या होगा, तो इनमें जो आपस में प्रेशर होगा, वो प्रेशर कम होगा कि नहीं होगा? होगा। सेम चीज़ यहाँ पे, जब हम इसको ज़्यादा टेम्परेचर, मतलब 10 डिग्री था तो कोई दिक्कत नहीं था, 30 की हुआ थोड़ा उसमें चेंज आने लगा, 70 हुआ तो ये उबलने लग गया, 100 हुआ तो बिल्कुल उबलने लग गया और भाप के रूप में वो बाहर जाना। तो ये एक दूसरे से क्या जा रहे हैं? दूर जा रहे हैं। पानी के पार्टिकल जो हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जो वाटर के, वो एक दूसरे से क्या हो रहे हैं? दूर भाग। जब दूर जा रहे हैं तो आप ऑब्वियसली उसमें प्रेशर क्या होगा? कम होगा।
ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आई होगी। तो बच्चों हम ये कह सकते हैं, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर क्या होता है बच्चों, कम होता है। क्या होता है, डिक्रीज होता है। हमें ये बात बहुत ही अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है। प्रेशर क्या होता है बच्चों, कम होता है। कम प्रेशर कम क्यों होता है, क्योंकि जब हम गर्म करते हैं पानी को तो उसमें जो वाटर के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या करने लग जाते हैं, वो दूर भागने लग जाते हैं, ठीक है। जब दूर भागने लग जाते हैं तो इससे क्या होता है, जब दूर भागने लग जाएंगे, जब आप उनमें आपस में दूरी आने लगेगी तो उससे क्या होगा, वो एक दूसरे के ऊपर प्रेशर अप्लाई नहीं कर पाएंगे, जिससे ओवरऑल प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमें शॉर्ट में ये याद करना है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर क्या होता है, कम होता है। बस हमें ये बात ध्यान रखनी है। हमारा पहला कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। अब आते हैं बच्चों हम दूसरे कॉन्सेप्ट पे। हमने पहला कॉन्सेप्ट क्या सीखा, पहला कॉन्सेप्ट हमने ये सीखा, जब भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर क्या होगा बच्चों, कम होगा। ओके, अब हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है। अब हमने सेम पानी को लिया, हमने पूरे इस पानी को लिया, मान लो दोबारा से बना लेते हैं। हमने पानी को लिया, अब हमने इसको क्या किया, मान लो अभी इसका टेम्परेचर है बच्चों, इसका मान लो टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, इस पानी को लिए और इसको हमने कहाँ पे रख दिया, अपने फ्रिज के अंदर, अपने फ्रिज के अंदर रख दिया, ठीक है। तो फ्रिज के अंदर क्या होता है, फ्रिज के अंदर, फ्रिज का काम होता है उसको टेम्परेचर को कम करना, ठीक है। तो जब पानी ये था, जब 10 डिग्री सेल्सियस, तो ये बिल्कुल पानी था, ठीक है। अब फ्रिज में रख दिया तो फ्रिज क्या करेगा, टेम्परेचर को उसके कम, मान लो 5 डिग्री सेल्सियस किया, तो ये जो पानी होगा वो थोड़ा क्या होगा, ठंडा, थोड़ा ठंडा हो जाएगा, ठीक है। जब भी कोई चीज़ ठंडी होती है ना, जब भी कोई चीज़ ठंडी होती है तो क्या होता है, वो सिकुड़ जाती है। आप लोगों ने खुद इमेजिन किया होगा, ठंड के दिनों में जब भी ठंड लगती है तो कोई भी चीज़ क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। तो इसी तरह से पानी के साथ भी होगा, पानी क्या करेगा, सिकुड़ जाएगा। सिकुड़ जाएगा तो ये जो इसमें जो छोटे छोटे वाटर का पार्टिकल, ये क्या होंगे, एक दूसरे के पास आएंगे, क्या आएंगे, एक दूसरे के पास आने लग जाएंगे, ठीक है। और जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो ये बिल्कुल किस में चेंज हो जाता है, ये आइस में चेंज हो जाता है। आइस में कब चेंज हो जाएगा, ये जब बिल्कुल, ये बिल्कुल जकड़ जाएगा, जब भी इसके सारे पार्टिकल एक दूसरे के बिल्कुल पास। तो इससे जब पार्टिकल एक दूसरे के पास आते हैं तो ये, इसमें प्रेशर क्या होगा बच्चे, इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, प्रेशर इंक्रीज, क्योंकि बिल्कुल जब पास पास आएंगे, तो जब पास पास आएंगे तो क्या होगा, उसमें से प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों अब हम इससे ये कह सकते हैं, जब हम टेम्परेचर को कम करते हैं, जब हम टेम्परेचर को कम करते हैं तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा यही है, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। ऐसा प्रेशर ज़्यादा क्यों हो रहा है, प्रेशर ज़्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को ठंडा करते हैं ना, ठंडा करते हैं तो वो सिकुड़ जाती है। जब सिकुड़ती है तो उसके जो पार्टिकल होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो एक दूसरे के पास आते हैं। जब एक दूसरे के पास आएंगे तो उससे क्या होगा, जब एक दूसरे के पास आएंगे तो वो एक दूसरे के ऊपर क्या करने लगता है, प्रेशर अप्लाई करने, प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इससे प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो हमने दूसरा कॉन्सेप्ट हमने क्या निकाला, जब भी हम टेम्परेचर को कम करते हैं तो प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। हमने दो कॉन्सेप्ट को हमने अभी सीख लिया है, ठीक है। और यही सब कॉन्सेप्ट हमें वो सब चीज़ें समझने में बहुत ही हेल्प करेंगे, इसलिए कह रहा हूँ आपको ये ध्यान से सुनना है, ठीक है। और अब हम चलते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर, थर्ड कॉन्सेप्ट, ठीक है। हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट क्या कहता है बच्चों, मान लिया ये हमारे पास बर्फ़ का कोई टुकड़ा है, क्या है, आइस क्यूब, ठीक है। ये हमारा क्या है, आइस, ठीक है। जब आइस है तो इसका टेम्परेचर मान लिया मैंने, टेम्परेचर मान लो 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस आइस का टेम्परेचर को इंक्रीज किया, टेम्परेचर को मैंने इसके बढ़ा दिया। अभी 0 है तो मैंने इसका टेम्परेचर कर दिया मान लिया 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जब मैंने इसके टेम्परेचर को बढ़ाया, टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा, टेम्परेचर मान लो मैंने इस आइस को लिया और मैंने इसको हीट करना शुरू कर दिया, गर्म करना शुरू कर दिया, तो इससे टेम्परेचर इंक्रीज होगा। जब टेम्परेचर को मैंने बढ़ाया तो ये मैंने देखा कि ये आइस किस में कन्वर्ट हो गया, ये आइस पानी में बदल गया, किस में बदल गया, वाटर में, ठीक है। ये किस में बदल गया, वाटर में, ठीक है। मैंने फिर से इसको गर्म किया, मैंने अभी और इसके टेम्परेचर को और इंक्रीज किया, मतलब और हीट किया, मान लो 20 डिग्री सेल्सियस कर दिया। फिर मैंने देखा ये वो जो पानी था ये किस में चेंज हो गया, वेपर में, भाप में, किस में चेंज हो गया, वेपर में, ठीक है। किस में चेंज हो गया, वेपर में,
ये इसको बोलते हैं भाप में, ठीक है। और ये वेपर कहाँ चला जाएगा, ये वेपर हमारे एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे मॉलिक्यूल के रूप में फैल जाते हैं, ठीक है, चले जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, तो इससे आइस से जब वेपर बना तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ओके। टेम्परेचर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज़, अब हमने क्या किया, वेपर जो थे यहाँ पे, इस वेपर के टेम्परेचर को क्या किया मैंने, इस वेपर के टेम्परेचर को कम किया। मान लो इस वेपर का टेम्परेचर मान लो 30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, 30 डिग्री से। तो अब हम क्या करेंगे, इसके टेम्परेचर को कम करें। जब हम इसके टेम्परेचर को कम करने लगेंगे, मान लो यहाँ पे 20 कर दिया, तो अब ये वेपर किस में चेंज हो जाएगा, वाटर में। किस में चेंज हो गया, वाटर में, ठीक है। अब मैंने इस वाटर टेम्परेचर को और कम किया, क्या किया, मान लो 10 डिग्री सेल्सियस और कम कर दिया, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, आइस में। किस में चेंज हो जाएगा, आइस में, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोल देंगे, इस प्रोसेस को बोलेंगे कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, ठीक है। आई होप आपको बात अब समझ में आई होगी। वेपराइजेशन क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज, अगर हम किसी आइस के टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो और वो किस में चेंज होगा, वाटर में। अगर उस वाटर के टेम्परेचर और इंक्रीज करेंगे, वो किस में चेंज होगा, वेपर में। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, वेपराइजेशन, ठीक है। और अगर हम वेपर के टेम्परेचर को कम करने लगेंगे, कम करेंगे, पहले 30 था अभी हमने 20 कर दिया, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, वाटर में। अगर और कम करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, आइस में। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। हमें बस ये तीन चीज़ें बहुत ही अच्छे से ध्यान रखनी है। और ये हमारे कॉन्सेप्ट को, ये हमारा आज का कॉन्सेप्ट है, ठीक है बच्चों। आई होप आपको बात समझ में आ गई। एक बार हम इसको रिकैप कर लेते हैं, हमने क्या क्या अभी तक पढ़ा है, ठीक है। तो इसके बाद अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो हम नेक्स्ट वीडियो में आसानी से समझ पाएंगे कि हवा कैसे चलती है, बारिश कैसे होती है, बादल कैसे बनते हैं, ये सब चीज़ें हम आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। तो अभी तक बच्चों हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा है कि जब भी हम किसी चीज़ का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ठीक है, जब भी हम किसी चीज़ का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उससे क्या होता है, वो एक बार और लिखते हैं, जब भी हम किसी चीज़ का टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, वो उसको क्या करेगा, हीट करेगा। अब हीट के कारण क्या होगा, हीट के कारण क्या होता, वो भी जिस चीज़ को हम हीट कर रहे हैं वो क्या करने लगे, एक्सपेंड करने लगेगी। एक्सपेंड मतलब फैलने लगती है, ठीक है। फैलने लगती है तो क्या होता है, फैलने से क्या होता है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल क्या होने लगते हैं, उसके सेपरेट होने मतलब दूर दूर होने लगते हैं। जब वो सेपरेट होने लगेंगे तो पार्टिकल जब सेपरेट, तो वो प्रेशर क्या कर देगा, वो प्रेशर को कम कर देगा, क्योंकि सेपरेट हो रहे हैं ना, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो प्रेशर तो अपने आप ही कम होना। तो इससे हम कह सकते हैं जब भी टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ये पहली बात हमने ये सीखी है, ठीक है। दूसरी बात हमने क्या सीखी है, दूसरी बात हमने ये सीखी है बच्चों कि जब भी हम टेम्परेचर को कम करेंगे, तो उससे क्या होगा, जब भी हम टेम्परेचर को कम करते हैं तो जिस भी चीज़ का हम टेम्परेचर कम करते हैं तो उससे क्या होगा कि वो श्रिंक करने लगता है। श्रिंक मतलब सिकुड़ने लगता है। श्रिंक, जब भी किसी चीज़ में श्रिंक होएगा तो उससे क्या होगा, पार्टिकल क्या होंगे, उसके छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के पास आने लगते हैं। तो एक दूसरे के क्या होने लगे, एक दूसरे के पास आने लगते हैं। एक दूसरे के पास आएंगे तो उससे क्या होगा, वो क्या कर देंगे, प्रेशर को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो टेम्परेचर कम करेंगे तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तीसरी बात हमने ये समझी कि अगर हम आइस का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो किस में चेंज होता, वाटर में। वाटर का और टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाता, वेपर में, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। और दूसरी बात हमने ये सीखी कि जब भी हम वेपर के टेम्परेचर को कम करेंगे तो वो किस में चेंज होगा, वाटर में, और कम करें तो वो किस में चेंज होगा, आइस में। तो इसको क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन, ठीक है बच्चों। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। और ये हमारे जो भी हम आगे करने वाले उसका कॉन्सेप्ट है, बस इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं आप सबको वो सब चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड एंजॉय।